जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं सुबह गुरु जी से अरदास की थी कि आज हमारी मीटिंग है गुरु जी, अगर वो मीटिंग सही ठीक ढंग से हुई तो मैं आके आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। आज चूँकि मैं एक बैंक में जॉब करती हूँ तो आज हमारी रिव्यू मीटिंग थी चेयरमैन साहब के साथ। तो मैंने सुबह गुरु जी से अरदास की थी क्योंकि आगे हम लोगों ने काफ़ी टाइम कई बार सुना है कि चेयरमैन साहब ना मीटिंग में बहुत रूडली बोलते हैं। तो मन में एक डर था कि कहीं सबके सामने कोई उल्ट पुल्ट बात ना बोले। तो मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि आज गुरु जी सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो वो ज़्यादा किसी को भी बुरा भला ना बोले, तो मैं आके आपका सत्संग शेयर करूँगी। जैसे आज संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जो बंदा इतनी बुरी तरह से सबसे बोलता है आज वो इतना मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था ना, मैं खुद देख देख के हैरान हो रही थी कि उसने एक बार भी बस एक दो लोगों को थोड़ा वो रूडली बोला, लेकिन उनका काम वैसे भी ठीक नहीं था जिनको वो बोला है, शायद वो डिज़र्व भी करते थे इतना तो। लेकिन इसके अलावा उस बंदे ने आज किसी को कुछ नहीं बोला, उल्टा उसने सबको मोटिवेट किया कि आप इस तरह से काम करें, इस तरह से आप करें तो इससे काफ़ी डेवलपमेंट हो सकती है। आप जैसे भी है ना, वो उसने हमें मोटिवेट ही किया, फालतू कोई बात नहीं की। तो सुबह से लेके शाम तक मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी मन में, गुरुजी आप मेरे साथ ही रहना। जब मेरे को अगर बुलाए भी तो आप देख लेना, क्योंकि संगत जी मेरे को आदत है, मैं गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहे कोई वो सीनियर हो मेरा कुछ भी है, अगर वो कोई गलत बात बोलते हैं तो मैं आगे से ना बोल पड़ती हूँ। तो गुरु महाराज मेरे को बहुत बार बोल चुके हैं कि कुड़िए तू चुप करके सह लिया कर, आपे मैं उन्होंने जवाब देंगे जड़ा कोई गलत बोलता है। तो आज सुबह से मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी, गुरु जी मेरे को इतनी हिम्मत देना, इतनी शक्ति देना कि मैं अगर वो कोई कुछ मेरे को बोलने भी तो मैं चुप रह के सहन कर लूँ। पर इतनी गुरुजी ने नौबत ही नहीं आने दी, उन्होंने मेरे को बुलाया ही नहीं। तो बाकी लोगों को बुला के मीटिंग हो गई, लेकिन हम कुछ लोग उसमें बच गए। तो इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव आपके चरणों में। सच में गुरुपा बहुत बहुत प्यारे हो, आप इतना अपने बच्चों का ध्यान रखते हो कि उनका बाल भी महंगा नहीं होने देते। गुरुपा
इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी इस नालायक बेटी के साथ हमेशा चलते रहना। वहाँ पर एक और सत्संग हो गया गुरुजी की कृपा से। वहाँ पर मेरा एक कुलीग है, वो बेचारा बहुत परेशान था। तो उसकी हालत देख के ना मैंने मन में गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप इस पर भी अपनी कृपा करें, इसको भी अपनी संगत बना लें। तो मेरे को एक गुरुजी ने थॉट दी कि तेरे पास जो मेरा स्वरूप है ना, लॉकेट स्वरूप, वो तो इसको दे दे, इसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने उसी वक्त अपने लॉकेट स्वरूप उसको दे दिया। मैंने कहा आप भाई साहब ये रखें, और थोड़ा जो मैं उनको बता सकती थी कि इस तरह से आप गुरुजी का पूजा करें, और इस तरह से आप उनका जल प्रसाद बना के अपनी फैमिली में अपने मदर फादर और अपनी आंटी जी को खिलाएं, ताकि वो जो बीमारियों से निकल रहे हैं उनसे उनका छुटकारा हो। और गुरुजी के बारे में मैं टाइम मेरे पास बहुत कम था, लेकिन जितना मैं उनको बता पाई बताया। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि आप ना इनका कोई सत्संग शेयर कर देना। तो मैं उनको अब व्हाट्सएप पे गुरुजी के मंत्र जाप और जो इनका सत्संग आते हैं मेरे को, मैं उनको भेजूंगी ताकि वो भी गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त कर सके। गुरुजी इसी तरह जिनको ज़रूरत है और आप उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, आप मेरे को हिंट देते रहा करें। मेरी जो एक सिस्टर इन लॉ है, उसको भी ना पीछे बहुत एक ब्रेस्ट में ना गिल्टी सी महसूस हुई। तो उससे कुछ दिन पहले हमें गुरुजी का एक मैसेज है कि तेरे परिवार में जो है ना कैंसर की बीमारी आने लगी थी, मैंने उसको सिर्फ इन्फेक्शन में बदल दिया है। तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना, उसका ऑपरेशन हो गया है। अब डॉक्टर ने बताया कि कोई खतरे वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही इन्फेक्शन था, और अब वो बिल्कुल सही है, अपने घर परिवार में खुश है। तो गुरुपा उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आप हमेशा ये मैसेज देते हैं कि अगर परिवार में एक बंदा भी जुड़ जाए तो मैं उस सारे परिवार की रक्षा करता हूँ। तो गुरुपा आपने वो वाकई मेरे को चमत्कार दिखा दिया जो मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ हुआ। तो उससे हमें पूरा आपने बता दिया कि मैं आपके सारे परिवार के साथ हूँ। इसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा आपके चरणों में। मैं आपका देना नहीं दे सकती। आपकी बेटी इतनी नालायक है ना, शुक्राना करने में भी कंजूसी कर जाती है। गुरुपा आप वैसे तो आपको सब पता है कि मैं सुबह से कैसे भाग भाग के जो आपने मेरे को थोड़े नियम बताए वो भी करने की कोशिश करती हूँ। फिर मेरे जॉब जो है वो काफ़ी दूर है घर से, तो आने जाने में भी 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ पर भी वर्किंग आवर्स बहुत है, तो घर पे आके फिर जो हो पाता है मैं थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती हूँ। गुरुपा उतना तो नहीं हो पाता जितना कि संगत करती है, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ कनेक्शन बनता जा रहा है। गुरुपा इस कनेक्शन को और मजबूत करना, आपसे यही प्रार्थना है मेरी। आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा अपने बच्चे समझ के हमें माफ़ कर देना। मेरे परिवार को ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना हस्त मेरे परिवार की सबके सिर के ऊपर रखना। गुरुपा आस पास में भी कोई अगर कोई दुखी है तो कृपा करके उस पर भी अपनी ब्लेसिंग्स देना। सब खुश रहे, सरबत दा भला हो। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सॉरी गुरु जी, मैं हमेशा ही ना उलट बोल जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत जी। मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग जाहिर करना चाहूँगी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की महाशक्तिशाली मंत्र जाप से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैं सोच भी नहीं सकती थी। गुरु जी जब कोई हिंट्स देते हैं तो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं ना फ्लैश मैसेज पढ़ना पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे समय बहुत कम रहता है, शायद इस वजह से। तो मैं तो गुरु जी का ज़्यादातर मैसेज में फ्लैश मैसेज ही देखती हूँ। तो गुरु जी का एक मैसेज आया नाग पंचमी के दिन। मैंने बहुत लेट से खाती हूँ नाश्ता, मेरा आदत बन गया बदमाशी। तो गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र हेल्थ ख्याल रखा कर, हेल्थ ख़राब हो रहा है, ढंग से सही नाल खाया कर और समय पे। तो हेल्थ पे ध्यान दे, तेरा हेल्थ ख़राब हो रहा है। और मेरी तबीयत कुछ दिन से ख़राब चल रही है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे मई महीने में मेरा पीरियडिक साइकिल ठीक था, उसके बाद से जून जुलाई मेरा पीरियडिक साइकिल बंद हो गया। मैं ज़्यादा एज की नहीं हूँ, 34 ही होने जा रहा है मेरा। और साथ में मेरा फैमिली प्लानिंग भी बंद है, तो ऐसा कुछ नहीं था। एक बार मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो गुरु जी का मैसेज आता है, वैमाविस ना पढ़। दैट मीन्स जब तेरा फैमिली प्लानिंग बंद है तो बच्चे का टेंशन ही नहीं है। तो मुझे लगा कि आज के युग में ऑपरेशन के बाद भी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा 2 महीने, इस तरह मैंने 2 साल एक बार 2 बार और भी हो चुका है। मेरा पीरियड ढंग से नहीं आता है, एक दो दिन आता है, बंद हो जाता है। मई मंथ में भी मेरे साथ यही हुआ। तो मैं सोची कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे ब्लड की कमी है। तो गुरुजी का एक मैसेज आया था कि हेम पुष्पा पिया करो पुत्र, सत्संग जी के द्वारा आया था। तो मैं हेम पुष्पा पी, मेरे यूरिन इन्फेक्शन भी है। उस समय भी गुरुजी की सहायता से ही, गुरु की कृपा से एक मैसेज पहुंचता है, चंद्र प्रभावती यूरिन इन्फेक्शन। तो मैंने वो दवाई, मेरे पास मुझे यूरिन इन्फेक्शन है यूकेलाई बिकलाई का, तो मैंने चंद्र प्रभावती दवाई यूज किया। उसके साथ क्या होता है कि अब 2-3 महीने बीत गए, मैंने हेम पुष्पा दवाई भी पी ली, सब कुछ हो गया, तो भी मेरा पीरियड नहीं हुआ। गुरु जी का फिर से मैसेज पड़ता है, फिर से ही गुरुपा का मैसेज आता है, हेल्थ पे ध्यान दे, डॉक्टर को कुछ चेकअप करा, मैं तुझे बता रहा हूँ। एकदम मेरे मन में एक ही चेकअप आ रहा था कि मैं जाऊँ डॉक्टर को बोलूँ मेरे साथ ये हो रहा है और अल्ट्रासाउंड कराऊँ। लेकिन फिर सोचती थी नहीं, गुरुजी के जल पीकर मैं ठीक हो जाता हूँ। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि मैं दुनिया में हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टर भी तो बनाया है। उनके कहने का मतलब मैं तो हूँ, पर मैंने डॉक्टर भी तो बनाया है, तो डॉक्टर कब काम आएंगे। ठीक, जो आ गया हो सरकार। तो मैं आज 10 तारीख को 10 अगस्त 2024 आज ही मैं मैसेज रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मेरी फ्रेंड है सेज टू बट, मुझे बोलती है कि आप जो है कुछ ब्लड टेस्ट करा लीजिए और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करा लीजिए। मैं तुरंत गई, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराई। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराती हूँ तो पता चलता है कि मेरे दोनों ओवरीज काम करना बंद कर दिए हैं, जिससे ब्लडिंग नहीं हो रहा है। और भी एक्सेसिव गैस, ओवरीज काम करना बंद कर दी है, साथ में गैस सारा दिन बना रहता है, फूल जाता है पेट, भयंकर गैस, जिससे बॉडी में हद से ज़्यादा पेन हो रहा है। 1-2 और साइड इफ़ेक्ट है, ब्लड की कमी तो है ही, ज़्यादा नहीं था ब्लड की कमी लेकिन है। तो मैंने डॉक्टर से कहा शायद ब्लड की कमी है इसलिए नहीं, तो बोलती है नहीं,
मेरी दोस्त ही लगती है, तो बोलती नहीं प्रीति जी आपका जो है ना ओवरीज काम करना बंद किया है, जिससे आपको ब्लड बंद होगा, इससे आपको बहुत एक्सेसिव गर्मी होगा लगेगा। ये बात सत्य है, मुझे हद से ज़्यादा गर्मी लगता है, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ। जब भी साड़ी पहनती हूँ उठा के फेंक देती हूँ खोल खाल के, नाटी में जी रही हूँ। ऐसा लगता है कि कहाँ से इतना गर्मी आ गया, ये कैसे हो गया है। मैं पहले सोचती थी गुरुजी से पूजा करना या किसी शक्ति का साथ में होने से आदमी तेज और प्रभाव होता है, लेकिन तब होता है जब आपकी शरीर अच्छे हो और आपकी बॉडी ही ख़राब है, तब तो आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो। गुरुजी ये नहीं कहते कि आप चेकअप मत कराइए, ज़रूर कराइए। वो बस उनका एक ही काम है कि आप अपने रास्ते चलिए, मैं अपने रास्ते चलता हूँ। गुरुजी का एक ही चीज़ कहना है, आप अपने रास्ते चलिए। जो इस प्रकृति का नियम है जो ठीक है। उसके बाद में आई, मैंने चेकअप कराया तो डॉक्टर रिपोर्ट देख के फिर से एक ब्लड चेकअप दी है। 4 ब्लड चेकअप हो चुका है और अभी रिपोर्ट नहीं आया है, गुरुजी ही जाने। मैं तो कहती हूँ कोई बात नहीं गुरुपा। तो मैं उस समय तो नहीं रोई, लेकिन जब मैं घर में आई तो रोने लगी कि क्या गुरुपा, मैं तो अकेली रहती हूँ, 2 बच्चे हैं मेरी ज़िंदगी ऐसी ही उतन पुतन है और मेरा शरीर तो 1 मिनट भी काम नहीं करता है। मैं काँपते रहती हूँ, शरीर थरथराता रहता है ऑल टाइम। बस मैं जी रही हूँ जिस तरह से। वो सही बोलते, तू जिंदा लाश बन के जी रही है, तू खुद को दिखाती नहीं है बेटा, तू मेरी धी है, तू ध्यान रख, तू मेरी धी है। लेकिन जब मैं घर में आती हूँ तो मैं मोबाइल छोड़ के जाती हूँ। जब मैं मोबाइल उठाती हूँ तो मेरे पिता का मैसेज आता है, मेरे गुरुपा का, क्या बात सोचती है, सोचे ना कर, तेरे नाल में खड़ा हूँ। ये तो सांसारिक भोग है, इसको तो भोगना ही पड़ेगा, तेरे मारा कर्म ख़त्म होंगे। टेंशन ना ले बेटा पुत्र, टेंशन ना ले पुत्र, ये ख़त्म ही हो जाएंगे। मैं इतना देखने के बाद मुझे और आंसू आ जाता है। जब कोई आपसे बात करता है, आपके दिल की बात को समझता है, ऐसा लगता है कि मैं और रो के बोलूँ कि हाँ पापा, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, आपके रहते टेंशन नहीं हो सकता, आपके रहते कोई टेंशन नहीं है, आप तो हर वक्त हर पर खड़े हैं। तो हम सभी संगत अपने गुरुजी की कृपा से अपने हर कार्य को समय के साथ करना चाहिए। जो गलती मैंने की, सभी संगतों जी से विनती है कि हेल्थ चेकअप में लेट ना करें। हेल्थ चेकअप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुजी संकेत मुझे 10 बार भी है। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई, घर का काम, मेरा शरीर की हालत ऐसी थी कि मैं अकेले जा नहीं पा रही थी, चलने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं और काम कर लेती, लेकिन डॉक्टर चेकअप के लिए मैं नहीं जाती थी। ये हमारे अंदर की बुराइयाँ हैं। गुरुजी तो कहते हैं ना कि रास्ता दिखाएंगे, चलना तो हमें ही है ना, तो इन्हीं की गुरुजी ही चलाएंगे, चलना तो हमारे पाँव में ही है। वो रास्ता दिखाएंगे, वो हमारा हाथ पकड़ेंगे, तानेंगे। अगर हम जानबूझ के नहीं उठेंगे तो ये हमारी गलती है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि हे संगत जी, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है, भगवान ना करे आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, आप सब सुरक्षित हो, गुरु जी की कृपा करे कि इस संसार में कोई लेडीज़ को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसी समस्या में ना जूझें, सभी सुरक्षित रहें, आप सबको कोई नज़र ना लगे, आप बहुत खूबसूरत रहें, वो हेल्थ ब्लेस करे गुरु जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना निकले, आप सब सुरक्षित रहें। और इस सभी चीज़ों में गुरु जी के साथ गुरु जी का अंग संग रहने के लिए वो गुरु जी को, मैं अपने समस्त भगवान को, अपने गुरु पिता परमेश्वर आदि अनंत महाशिव को अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना करते हैं। आज मेरा शुक्राना सत्संग होता ही रहेगा। मैं नेक्स्ट सत्संग जारी करूँगी, कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट सत्संग जारी करने के लिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी।
सभी साथ संगतों को शुक्राना। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी के बारे में कहना वैसे तो बहुत ही मुश्किल है, उनका शुक्राना मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता है। गुरुजी के शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी इसी साल जनवरी 2024 में स्टार्ट हुई है। गुरु जी ने, जब मैं बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई थी, अपने सेकंड बच्चे को खो देने के बाद से मैं डिप्रेशन लाइफ को झेल रही थी। मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया था और मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करने के मोड़ पर थी। तब गुरुजी ने मुझे संभाला, रोका टोका, मुझ में बहुत बदलाव किए, मुझे वापस से ठीक किया, मुझे जीना सिखाया, मुझे हंसना सिखाया, खुद के अंदर बहुत से बदलाव करवाए हैं। गुरुजी ने बताया कि गलती मेरी नहीं थी, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे बच्चे को जाना पड़ा। मेरा परिवार ब्लैक मैजिक का शिकार हुआ, मुझ पे ब्लैक मैजिक किया गया, मुझे मारने की कोशिश की गई है। एक बार नहीं, गुरुजी ने मुझे 7 बार बचाया। 7 टाइम मुझे गुरुजी ने बचाया। 3 बार तो मुझे एक्सीडेंट से बचाया और गुरुजी ने मुझे दोबारा मेरा बेटा ब्लेस किया। इस साल 9 जून को 2024 में 9 जून को मुझे बेटा ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। कई बार बचाया गुरुजी ने, बताना बहुत ही मुश्किल है। जब मैं घबराई, डरी, ब्लैक मैजिक के रूप में मैं अपने घर में गंदे गंदे चेहरे देख रही थी, ब्लैक मैजिक के शिकार हो रही थी। कई आत्माओं ने मेरे दिमाग पर हावी कर दिया, ना मुझे पूजा पाठ करने दे रहे थे, ना मैं उठ पा रही थी। अपने हस्बैंड से लड़ रही थी, अपने बड़े बेटे से लड़ रही थी। मेरा बड़ा बेटा 5 साल का है, उसको मैं बेमतलब में ही मार देती थी। बहुत गुस्सा आता था मुझे, बहुत गुस्सा। खुद को तो ख़त्म कर ही रही थी, उस नन्हे से बच्चे को भी मैं मार रही थी। न जाने क्यों उसको मनोज समझ रही थी। अंदर से टूटी हुई गुरुजी ने संभाला, मन को बदला, पाठ करवाए। गुरुजी कहते हैं कि मंदिर में बैठ कर के ही पूजा पाठ नहीं होती। अपने मन में श्रद्धा रखो तो घर के किसी भी कोने में आप बैठ कर के अगर आप पाठ करते हैं या गुरुजी को भगवान का नाम लेते हैं, वही पूजा है। आप लोगों की सेवा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वही आपकी पूजा होती है। नहाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका मन साफ है, आत्मा साफ है, तो पूजा उसी रूप में स्वीकार हो जाती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। मन में आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपकी सेवा देखते हैं, ना कि आपका नहा रहे हैं या नहीं। आपने नहा लिया, अच्छे से तैयार हो गए और मन में लोगों के लिए बुराइयां भर रखी है, किस तरीके से दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, वो कर रहे हैं। ये चीज़ भगवान को कभी विरास नहीं आती। आज आप तरक्की करने के लिए किसी का रास्ता रोकते हैं, किसी का मर्डर प्लान कर रहे हैं, दूसरे की चुगली कर रहे हैं और बुराइयां कर रहे हैं। ये सब गुरुजी को नहीं पसंद। गुरुजी ने जीवन जीने का, पूजा करने का नया नया तरीका बताया।
लोगों की निंदा मत कीजिए, बुराइयां मत कीजिए। जपजी साहिब का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जिस भी आप भगवान को जिस रूप में भी आप देखना चाहते हैं, भगवान हर रूप में है, भगवान एक ही है। आपकी मर्जी उसे किस रूप में आप पूजते हैं, शिव शंकर के रूप में, हनुमान जी के रूप में, कान्हा के रूप में, राधा रानी के रूप में, किसी भी रूप में आप अपने भगवान को आप पूजते हैं, एक रूप मानिए और भगवान की पूजा कीजिए, क्योंकि ईश्वर तो सिर्फ एक है। किसी भी रूप से, चाहे वो हिंदू के राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, विष्णु भगवान हो, महादेव हो, गणपति हो, सभी एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमने बचपन में भी सुना था कि सब एक हैं। हर रूप से प्रभु एक ही हैं। इसीलिए हमें अपने मन को साफ करके श्रद्धा भाव से, निंदा चुगली ना करके प्रभु के सिमरन में खो जाना है। किसी की भी जो अपाहिज हो उसकी सेवा कीजिए, गरीब हो भोजन कराइए, कपड़े दीजिए। इस तरीके से प्रभु की सेवा करना प्रभु बड़ी जल्दी स्वीकार करते हैं। प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया, बता पाना बहुत मुश्किल है, और अपने जीवन में कोशिश कर रही हूँ गुरु जी के इन नियमों को निभा सकूं, अपने जीवन में ला सकूं। निरंतर कोशिश अभी जारी है, अपने अंदर बहुत बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ और गुरु जी करवा रहे हैं। मैं अब डरती नहीं। कोई अगर चीज़ मुझे सामने से अगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि नेगेटिविटी मेरे सामने है और मुझे डरा रही है, तो मैं हंस के उसको बोल देती हूँ, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मेरा प्रभु मेरे साथ है, अब डर नहीं लगता। गुरु जी का इतना असीम, इतना प्यार है मेरे साथ, इतना आशीर्वाद बना है। कभी कुछ गलत होना होता है, कोई समय खराब चल रहा होता है, गुरु जी पहले ही मैसेज में बता देते हैं। और सत्संग सुनने से अगर कोई खतरा होता है, गुरु जी उसे भी टाल देते हैं। मेरे भाई का पहले किसी कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ का उसका कलीग उसे ठग रहा था, और जब उसकी ठगी का उसको पता चल गया तो उसे मरवाने के लिए उसने 4 लड़के लेकर के आया। गुरुजी ने उससे बचाया, पहले ही आगाह करा दिया कि तेरे भाई का दिन खराब चल रहा है, उसे ठगने वाला है। मैंने अपने मम्मी को बता दिया और मेरा भाई बच गया। गुरुजी की असीम कृपा बनी हुई है। मेरे मायके में भी, मेरे ससुराल में भी। मेरे पति की तबीयत खराब हुई, उन्हें पथरी का दर्द उठा, और उसमें भी गुरुजी ने उन्हें रात भर दर्द बर्दाश्त करवाया और उन्हें दर्द में से बचाए रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सिम्टम खराब थे। गुरु जी ने बोला था घबराना नहीं, तेरे साथ मैं हूँ, सब कुछ तेरे हिसाब से होगा। तेरी तरक्की को बांधा गया है, तेरे कारोबार को बांधा गया है, तेरे घर को बांधा गया है, तेरे भगवान को बांधा गया है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, घबराना मत। तेरे बच्चे के लिए मैं आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा, जब उसकी ज़रूरत होगी मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। गुरुजी ने वहाँ पहुँच कर के जब मेरी लाइफ डेथ के रूप में, ऑपरेशन के बाद मैं जब घबरा गई और ख़त्म ही थी, शॉक पड़ गया था और मैं ख़त्म ही सी थी। गुरुजी का ही मंत्र जाप मेरे अंदर चल रहा था। डॉक्टरों ने शॉक ट्रीटमेंट दिया, ब्लड चढ़ाया, और पूरे दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद मेरी सांस वापस आई। मैं अपने बच्चे से 2 दिन तक दूर रही, और उसके बाद ठीक हो करके 2 दिन के बाद मैं अपने बच्चे के पास आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। जिस बच्चे का मुंह देखना मेरा भारी हो रहा था, इनसे मिलवाया गुरु जी। जय गुरु जी।
मेरे मन को क्योर किया गुरुजी, जय गुरुजी। डर निकाला आपने, जय गुरुजी। वहमों से बचाया, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मायके को संभाला, मेरी मम्मा को संभाला, मेरे पापा को संभाला। मेरे पापा की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उन्हें दस्त हो गए थे, इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे, ना ही डॉक्टर से दिखा रहे थे। उनके ऊपर ही वशीकरण हुआ है, और जिन्होंने वशीकरण किया है वो खुद ही मेरे पापा को मारना चाहते हैं। गुरुजी ने उस दिन उनको भी बचाया। वो अपना इलाज नहीं करवाने जा रहे थे, शाम होते होते उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने उनकी मदद की, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचवाया और उनकी जान बचवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मा की जान बचाई। मेरी मम्मा के फेस पे पैरालाइज अटैक पड़ा था, उसको क्योर किया। अभी वो ठीक है। मेरे घर में महादेव जी का पूजन करवाया। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर बुलवाया और ऐसा नज़ारा दिखाया कि मन ही नहीं किया वहाँ से आऊँ, वहीं रह जाऊँ, उन्हीं के आगोश में बैठी रहूँ, वहीं खो जाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी लीला बहुत अपरंपार है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा है कि तेरे पर से नेगेटिविटी हटाने के लिए जिस 7 रविवार बड़े मंदिर आना पड़ेगा। 2 रविवार तो मैं जा चुकी हूँ, कल 3रा रविवार है। अब गुरु जी की मर्जी होगी तो हम बड़े मंदिर पहुँच जाएंगे। गुरु जी की अगर मर्जी नहीं होगी तो हम अपने ही घर में रहेंगे, यहीं से उनकी पूजा करेंगे, यहीं उनके भजन कीर्तन में रहेंगे। गुरु जी ने आज सुबह मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिया। मैंने मांगा भी नहीं था और मुझे देखकर इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं तो झूम के नाचने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, फिर भी गुरु जी का दर्शन करके मैं बहुत खुश हो गई, मैं बहुत खुश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। मेरे घर से नेगेटिविटी निकालिए, मेरे मन में से निकालिए, मेरे जीवन में जो बदलाव करना है गुरु जी वो कर दीजिए। इतनी सी अर्जी है, जैसा आप चाहते हैं मुझे वैसा बना दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी शुक्राना सत्संग को मैं तहे दिल से जब आपका मन करे तब आप करवाइए और मैं करती रहूं, बस इतना ही करती रहूं। आपका भजन करूं, कीर्तन करूं, आप में ही खो जाऊं। जीवन मेरा आपके अंदर गुजरे, आपकी सेवा में रम जाऊं, आप में ही खो जाऊं गुरु जी। मेरा जीवन सिर्फ इतना हो जाए। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। तेरी रहमतों का, ओ तेरी रहमतों का कैसे करूं बखाना। शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना तेरा, शुक्राना तेरा, शुक्राना। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने चाय प्रसाद बनवाना सिखाया, कड़ा प्रसाद बनवाना सिखाया, अपना भोग लगवाना भी सिखाया। अब अगर कुछ गलती होती हो तो सॉरी गुरु जी, आपकी बच्ची बहुत नादान है, बहुत बेवकूफ़ है, गधी है। आप उसे क्योर कर रहे हैं, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपका हाथ पकड़ के चलना चाहती है। बस उसका हाथ थामे रहिएगा, उसे छोड़िएगा नहीं। अपनी बच्ची का, अपने सभी साथ संगतों का हाथ पकड़ करके उन्हें बहुत से पार कीजिएगा। अगर कोई भी भक्त आपका गलत रास्ते पर भटक गया हो, उसे वापस लेके आइए गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बस अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ी गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरु जी की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। और ये भी मैसेज दे रहे हैं बार बार कि तेरे घर में भूकंप आने वाला है, तू समझती नहीं, इधर उधर मत, बाहर मत खोज उसको, तेरे घर में ही है। संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार ब्लैक मैजिक के लिए हिंट देते हैं, उसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले हम, मेरे अंकल, मैं और बेटा, मेरा छोटा अंकल, हम तीनों ही बीमार पड़ गए। इतने ज़्यादा बीमार हुए कि गुरुजी ने ही हमारे कष्ट काटे। मेरे अंकल को पथरी हुई, उससे पहले ही गुरुजी ने वो कष्ट उनका छोटा कर दिया सत्संग सुनाकर। और इसी तरह मेरा भी कष्ट काटा गुरुजी ने। और मुझे पहले बुखार हुआ, उसके बाद मुझे सांस में प्रॉब्लम होने लगी। इतनी सांस में दिक्कत हुई कि मैं बहुत परेशान थी। मेरा पेट भी बिल्कुल ख़राब हो गया, इतना कब्ज़, इतना दर्द पेट में कि जो भी खाती दर्द होता या उल्टी जैसा होता। गुरुजी ने मेरा लीवर कैंसर और मेरी पसलियों में जो पानी भर गया था, गुरुजी ने कहा कि तेरी पसलियों में पानी भर गया है, जिसे मैंने ठीक किया। ये भी सत्संग बहुत अच्छा है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे मेरी बहन के द्वारा एक देसी दवाई जो मेरे घर में ही थी उसे याद दिलाया और कहा कि ये जल्दी से यूज़ कर। तब मैंने उसे अपनी नाक में डाला। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत थी और ऐसा लग रहा था कि शायद मैं तो बचूंगी ही नहीं। तभी गुरुजी ने मेरी बहन के द्वारा कहलाया कि उस दवाई को अपनी नाक में डाल। मैंने उस दवाई को, वो दवाई गाय का, देसी गाय का घी है जो पुराना हो गया है बहुत, वो दवाई का ही काम कर रहा है। मैंने उसे तभी अपनी नाक में डाला और नाक में डालकर लेट गई। मेरे शरीर में ऐसी सिहरन सी हुई कि मैं आराम से पड़ी रही। तब तो मुझे एक बार लगा पता नहीं मैंने गलत तो नहीं डाल दिया, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे आराम होने लगा। उसके बाद अगले ही दिन गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, मैंने तेरा कष्ट ख़त्म कर दिया, तेरा लीवर कैंसर और तेरी पसलियों में पानी भर गया था, उन दोनों मैंने तेरा कष्ट
ठीक किया। संगत जी, मैं बहुत कम सत्संग शेयर कर पाती हूँ। गुरुजी बार बार कहते हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं कर नहीं पाती। एक तो बीमार रहती हूँ, इतनी बार बार बीमार हो जाती हूँ ब्लैक मैजिक के कारण। इतना ब्लैक मैजिक करते हैं करने वाले कि ध्यान ही नहीं होता उनको कि जिसके ऊपर कर रहे हैं उसे कितना दुख होगा, कितनी परेशानी होगी। बस उन्हें तो करने से मतलब है। गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है कि पूछो मत। हर समय हर पल गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। कभी तितली के रूप में, ओम के रूप में, यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मैंने एक दिन जूना रखा और स्टील रूल था वो, उसके नीचे मैंने देखा 7 और 5 की ब्लेसिंग थी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। इस तरह की ब्लेसिंग्स देते हैं। हर जगह ब्लेसिंग है गुरुपा की। ओम के रूप में, 7 के रूप में, 777, एंजल्स नंबर भी देते हैं, 999। गुरुजी की महिमा परम्पार है। सारे कष्ट गुरुजी ने हमारे ऐसे ही काटे हैं, सत्संग सुना सुना कर काटे हैं। संगत जी, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरे घर के ऊपर घर पर बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, तो सुनती नहीं। सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, जल्दी से कर। इसलिए संगत जी, मैं बाहर हूँ और गुरुजी का मैसेज बिल्कुल अभी आया कि सत्संग शेयर कर। इसलिए संगत जी, मैं बाहर ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा कर देना। मेरी सारी संगत को गुरुपा खूब ब्लेसिंग्स दे, खूब खुशियाँ दे, उनको उनकी हर इच्छा पूरी करे। जिसको जो दुख है उनके सब दुखों को दूर करे, सबके कष्ट काटे। गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ी विपदा है, तू इस उपाय को कर। गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया है जो मैं अपने लिए पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन अब बेटे के लिए कहा है। मैं वो उपाय भी शुरू करने वाली हूँ। वो हनुमान जी का उपाय है। संगत जी, मेरे बेटे को भी बुखार बहुत था और इसका अभी तक भी पेट भी सही नहीं है और लीवर, भूख भी बहुत कम लगती है। ये प्रॉब्लम चल रही है, ये भी ब्लैक मैजिक की वजह से ही है। संगत जी, मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और गुरुजी का बार शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना, गुरुपा का बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। बार बार पेट में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, बस यही होता रहता था। लेकिन गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं, इतनी मेरी बीमारियां ठीक की हैं। सारी बीमारी सत्संग सुना सुना कर ही की हैं। मेरे अंकल को भी बहुत ब्लेस किया है। उनके ऊपर से अभी एक कष्ट काटा गुरुजी ने कि तेरे अंकल के ऊपर चोरी का, पैसे खाने का इल्ज़ाम लगने वाला है, जेल भी हो सकती है, तो ये सत्संग सुन और उनके कष्ट कटवा। संगत जी, गुरुजी इतना ज़्यादा अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, उनका हर पल का ध्यान रखते हैं कि क्या होने वाला है और पहले से पहले ही सचेत कर देते हैं। ये तो हमारी ही गलती है कि हम ध्यान ही नहीं देते या ये नहीं समझते कि हमें जल्दी करना चाहिए। गुरुपा मुझे बार बार कहते हैं तू बेवकूफ़ हो गई, जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे पहले ही सचेत किया इस बारे में। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी बहुत दी है, हर जगह 7 नंबर, 3 नंबर, ओम दर्शन। और शिवरात्रि पर संगत जी, मुझे गुरुजी ने शिवलिंग के दर्शन दिए ओम ज्योत में और अपने माथे पर ओम के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी ने कहा बेटी, उससे पहले दिन गुरुजी ने कहा कि बेटी मैं तुझे ब्लेस करने आऊँगा,
संगत जी, मैं बीमारी की वजह से व्रत नहीं रख पाई। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सत्संग ज़रूर करूँगी। मैं 1 घंटा लेट हो गई अपना सत्संग शुरू करने में, लेकिन मैंने सोचा कि मैं करूँ ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। तब गुरुपा मेरे मन में ये भी आ रहा था कि मैंने गुरुपा को इस समय इनवाइट किया है और मैं किस समय कर रही हूँ, पता नहीं गुरुपा आएंगे नहीं आएंगे। एक मन में आती है ना बात कि हमने जिस समय इनवाइट किया उस समय तो हम कर नहीं रहे, लेकिन गुरुपा इतने प्यारे हैं कि गुरुपा ने 2 ब्लेसिंग्स दी मुझे। शिवलिंग के दर्शन कराए और ओम के दर्शन अपने माथे पर कराए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना उस ब्लेसिंग के लिए। गुरुजी ने मुझे आज ही सुबह कहा, मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया, तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया, जा ऐश कर। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हमारी गलतियों के बावजूद भी गुरुपा हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जितना शुक्राना करे गुरुजी का उतना कम है। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अपनी सारी संगत को खूब ब्लेस करें, खूब उनकी इच्छाएं पूरी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।